सब्जी खत्म हो गई, घर में गैस नहीं है। मैं कोल इंडिया के सामने हूँ। कोल इंडिया में एक हंगर स्ट्राइक चल रही है, रिले हंगर स्ट्राइक। कोल इंडिया मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया इंडिया की नवरत्न कंपनीज में से एक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पे कोल इंडिया मार्केट कैप के हिसाब से हिंदुस्तान की नंबर 2 कंपनी है, कभी 1 हो जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री के बाद कोल इंडिया लिमिटेड नंबर 2 मार्केट कैपिटलाइज कंपनी है इंडिया में, इंडिया की सबसे कीमती कंपनी। और यहाँ के कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, आसनसोल के ऑफिसर्स यहाँ एक हंगर रिले स्ट्राइक कर रहे हैं। और मेरे घर में गैस नहीं, इसलिए मैं खाना ले रहा हूँ। तो मैंने पढ़ा, तो देखते हैं। एग्जीक्यूटिव सैलरी फिक्स पे प्लस वेरिएबल पे, PRP इज अनपेड फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से इनको PRP नहीं दिए गए। प्रमोशन, PRP और पर्क आदमी की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। हम आपके टारगेट मीट करते हैं और आप हमारी डिमांड नहीं मीट करते। प्रमोशन, PRP, पर्क अपने काम की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगेंस्ट राइट ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन इन 3 years in grade, we are stagnating for last 15 years. Now this is bad HR, okay? If you promote and motivate your employees to get more productivity. We are fueling the country's growth, no concern for our career. आपने देखा होगा हिंदुस्तान में अब 1 हफ्ते पहले 5 राज्यों में पावर कट थे क्योंकि कोल नहीं दिया जा रहा था। कोल इंडिया लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल को कोल दिया, पावर कट बंद हो गए हैं। देखिए, इन लोगों की अगर डिमांड अगर नहीं करेंगे तो आपकी बिजली बंद हो सकती है। जरा सोचिए, एनर्जी सेक्टर इंडिया में या वर्ल्ड में अभी सबसे नंबर 1 पे है। यदि एनर्जी ऑफिसर्स की आप डिमांड नहीं मीट करेंगे तो ये मेरे घर में गैस नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं होगी, और इस तरह की रिले हंगर स्ट्राइक चलती रहेंगी और इमरजेंसी जैसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी। जैसी लेट जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पे एक रेल स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने कुछ किया था और इमरजेंसी हुई थी। देखिए, यहाँ पे कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, WCL नागपुर से लोग आए हुए। ये कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हंगर रिले स्ट्राइक है। कोल माइन ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया लोडना ब्रांच धनबाद से आए हैं लोग, और ये भी कह रहे हैं कि LTC में की सीमा 75,000 की जाए। और कोल इंडिया लिमिटेड 1905 की कंपनी, भारत की नवरत्न कंपनी है, इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन में नंबर 2 है। और रिले हंगर स्ट्राइक बाय कोल एग्जीक्यूटिव। मेरा ये आपको कोल इंडिया के बारे में ये वीडियो नहीं है, वीडियो खाने के बारे में है। आए दिन अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, अर्नब गोस्वामी और इत्यादि खाने की कीमतों के बारे में कुछ कहते हैं। मेरा ये कहना है कि खाने की बिक्री तब बढ़ती है जब हंगर स्ट्राइक होती है। आपने रामलीला मैदान में IAC का एक फास्ट देखा होगा। जब अन्ना हजारे फास्ट पे थे, वहाँ पे कम से कम 2 लाख लोग रोज समोसे खाते थे और अन्ना हजारे जी फास्ट पे रहते थे, लेकिन बाकी लोग खाना खाते थे। लेकिन यहाँ पे रिले हंगर स्ट्राइक है और कम से कम 200 से ज़्यादा लोग आए हैं। मेरे घर में गैस नहीं है क्योंकि 25 दिन की वेटिंग है, ब्लैक चल रही है। गैस पे 700 रुपये के सिलेंडर बिक रहे हैं। तिलकट सिगरेट ITC की प्रिंटेड प्राइस 20 रुपये बिक रही है 22 रुपये में। अमूल बटर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का 23 रुपये था 2 महीने पहले, अभी रेट है 31, मार्केट में बिक रहा है 35 रुपये। निरमा 20 रुपये का बिक रहा है 25 रुपये में, ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग। प्याज के दाम में एक्सपोर्ट हटा दिया, 20 से 28 हुआ, 24 हुआ, वापस 20 है। मेरा यह कहना है कि यदि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे लोग देश के पहिए में रोड़े अटकाते रहे तो इस तरह बिजनेसमैन होर्डिंग करेंगे। और सपन दादा हमारे जो खाना देते हैं, मेरे को 18 मिनट से इन्होंने रुका रखा है।
मुझे सब्जी नहीं दी है, क्योंकि कोल इंडिया धनबाद से, आसनसोल से, नागपुर से लोग आके खाना खा रहे हैं और देश में फूड इन्फ्लेशन है। देखिए मैं बताता हूँ, इस प्लेट में 7 रोटियां हैं, टोफू और आलू की सब्जी है, चने की दाल है, कांदा है जो कि 20 रुपए किलो, हरी मिर्ची और पानी फ्री। और दादा इनका नाम क्या है जो रोटी बना रहे? सुधीर। देखिए सुधीर रोटी जिस तेजी से बताते हैं, जो कि न्यूट्रिनोज जो कि अभी साउंड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज न्यूट्रिनोज पकड़ा है, उस न्यूट्रिनोज से तेज न्यूट्रिशियस रोटी कोल इंडिया के कोयले पे बनाते हैं। देखिए यदि कोल इंडिया का कोयला नहीं मिलेगा तो ये रोटी भी नहीं नसीब होगी। 7 रुपए में, और आप कहते हैं महंगाई है, 10 रुपए कह रहे हैं, चलो 7 यानी इन्होंने 50% बढ़ा दिया है 10 रुपए में। लेकिन जब मैं आया था 2009 में ये 7 रुपए में बेचते थे, तो मैं करीब 1 साल के बाद खा रहा हूँ, 10 रुपए है। 10 रुपए में ये भोजन बहुत सस्ता, और इनकी स्पीड देखिए। बहुत सस्ता तो बोलते हैं, लेकिन जहाँ तनख्वाह है कम वो नहीं बोलते हैं। अभी हम वहीं पे हम 7 रुपया में जब मिलता है तो पेट नहीं भरता है, ये बोलिए ना। उसमें 2 रुपए की मूढ़ी खाते हैं लोग। ने बोला 7 रुपया में रोटी, 7 रुपया में रोटी। इंडिया का आदमी 2500 रोटी खाता है। आप सुन रहे हैं? इंडिया का आदमी 15 रोटी खाता है। हाँ, वो चीज नहीं बोलते हैं। हम बोल रहे हैं तो पेट नहीं भरता है। 2000 में आदमी थक रहा है, वो चीज बोलिए ना। उसमें आपको 25,000 रुपया मिल रहा है। देखिए ये जिसको 2000 में पेट भर रहा है, वो चीज बोलिए ना इसमें। तो यदि आप इंडस्ट्री को बंद कराएंगे, 2000 रुपया में यहाँ आदमी काम करता है, उसको क्या इंडिया का ये रूल है? आपको 25,000 रुपया मिलता है, उनको 50,000 रुपया मिल रहा है। अब कोई 2000 में 4 बच्चा पालता है। ये चीज आप इसमें क्यों नहीं बोलते हैं? जरा सोचिए। शर्म होना चाहिए प्रधानमंत्री को, नीचे दर्जा वाले को शर्म होना चाहिए। जो 4000 रुपया 2000 रुपया में आदमी पेट भरता है, 4 आदमी 10 आदमी करके पालता है। ये चीज इसमें क्यों नहीं बोलते हैं आप? जरा सोचिए। आप लोग बोलते हैं 7 रुपया में सस्ता मिल रहा है। 3 आदमी 2000 रुपया 7 रुपया 14 रुपया में, उसको 10 रोटी चाहिए। 10 रोटी खाने में कितना पैसा लगेगा? सुन रहे हैं आप? 25 रुपया लगेगा। ये दूसरा व्यू है। वाह वाह, दूसरा व्यू। अरे 25,000 जिसको मिलता है उसके लिए सस्ता है। धन्यवाद। जिसको 3000 रुपया मिलता है उसको क्या सस्ता है? मैं आपके विचारों को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट कीजिए। बोलिए 3000 रुपया जिसको मिलता है तो 7 आदमी को गुजारा करना पड़ता है। उसको पंडित से आता है 3000 रुपया में, तो सरकार अंधा है? सोचता नहीं है उसको तनख्वाह 3000 रुपया देना चाहिए। मिनिमम वेज क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपको पति, आप मैनेजर हैं बैंक का, आप स्टाफ हैं, आपको स्टाफ है, आप लिखित, आपको 20,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है। वो जो आप स्टाफ हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। हम 3-4 हजार में काम करते हैं। ये कहाँ का रूल है? नहीं, लेकिन मिनिमम वेज क्यों नहीं देता है? मिनिमम वेज क्यों नहीं यहाँ पर बोला जाता है इंडिया में? आपके हिसाब से मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए बताइए? ये देखिए यूट्यूब पे जाएगा, ये दुनिया देखेगी। मिनिमम वेज क्या होना चाहिए? जो क्लर्क है, एक तो क्लर्क मिनिमम, जो क्लर्क कलम चलाता है, ठीक से कलम नहीं चलाने जानता है, उससे अच्छा काम हमारा पब्लिक वाला करता है। कंप्यूटर चलाता है, ऑफिस का काम चेकअप पूरा करता है, उसको 4000 रुपया तनख्वाह देता है। एक चीज व्यापारी लोग, चाहे ऊपर सेंट्रल वाला, शर्म होना चाहिए। देश वाले को शर्म होना चाहिए। आप बोल चुके? हाँ, मेरा जो विचार है ना, मेरा ये विचार है, आप ज्यादा तनख्वाह के बजाय ज्यादा लोगों को रोजगार बताएं, ताकि अगर आप ज्यादा तनख्वाह चाहेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मनी बढ़ेगा। तो तनख्वाह तो आप सेंट्रल में वहाँ पर लोकसभा में है, आप अपना तनख्वाह कितना कर लिए? समझे? MLA बन गए, आप 7 पुरखा का खाना पीना बना लिए। यहाँ का जनता भूखे मर रहा है। जरा सोचिए। सोचने वाला शर्म होना चाहिए देशवासी को। आप वोट करते हैं? हम वोट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने बगल वाले आदमी को खींच के ले जाइए, वोट करके। जो आपकी नहीं सुनता उसको वोट करके हटाइए। वोट करके हटा दें। वोट देना तो आप लोग वोट को करवा दिए हैं। वोट दे करके चले जाते हैं आप, वहाँ पर डीजल की तरह मार करते हैं लोकसभा में। देखिए मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह कर्मचारी हूँ, और ऐसी चीजें मैं बाहर जिसको आप बोलिए कि डीजल की तरह जो लोकसभा में झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो क्यों नहीं बंद करता है वो लोग?
अब ये आप बोल रहे हैं 10 रुपये में, आप यहाँ से ट्रेन पकड़ के दिल्ली या बॉम्बे में जाएं 25-28 रुपये से कम। अरे भाई तो दिल्ली बम्बई में जो मिलता है वही चीज बोलना चाहिए ना, जो कलकत्ता में आप बोलते हैं सस्ता है। देखिए इनका कहना, मैं इनका नाम नहीं पूछूंगा, अगर नाम पूछ लीजिए। बोलते हैं कृष्णकांत झा नाम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से चाहे किसी से यहाँ 3000 रुपया में आदमी गुजारा करता है, 7 आदमी लेकर के गुजारा करता है। कृष्णकांत झा जी का ये कहना है जो 3000 रुपये कहेगा उसके लिए 10 रुपये ज्यादा है, तो सरकार को 7 आदमी लेके गुजर करता है। उनके घर में 7 आदमी हैं, तो कहने का मतलब ये है या तो उनकी तनख्वाह कम करें, तनख्वाह बढ़ाएं या कीमतें कम करें। मनमोहन जी और सारे सांसद, आपसे ये विनय निवेदन है कि हर व्यक्ति को मिनिमम वेजेस 25 रुपये के हिसाब से नहीं दादा, अगर ये 10 रुपये का खाना एक जना खाएगा तो 32 रुपये में 3 टाइम 2 रुपये की बूढ़ी और 6 रुपये बस नेगेटिव घाटे की बनता है। कृपया सोचिए, इसको बढ़ाइए। वेणु सिंह, आपकी राय मुझे दीजिए। और ये सिंह तो बोला 25 रुपया, अपना उनको तनख्वाह कितना है आप आइए ये पहले। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और यहाँ पे 7 आदमी को 3000 रुपये पे कमा रहे हैं, क्या खाएगा? 4000 में नंगी क्या खाएगी, क्या नसली है? जरा सोचिए, इन सवालों का जवाब मुझे चाहिए आपसे। काम की पागल हो जाएगा इंडिया का।